जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आज है 27 अक्टूबर, जो आरडब्ल्यू पर संडे को मॉक लगता है। तो उसके जो 20 क्वेश्चन है उसका मैं शानदार सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो उस सॉल्यूशन से पहले मैं बात करूँ कि आप सभी को पता है कि आपके एसएससी जीडी में 52 लाख प्लस फॉर्म भरे गए, और एक सीट पर 131 बंदों का कंपटीशन है, और उसमें एक सीट आपको लेनी है। और वैकेंसी आप सबको पता है 39,146 वैकेंसी है आपकी, और इसमें आपको एक सीट लेनी है। तो इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी, राजस्थान, यूपी, बिहार और स्टेट हरियाणा, इन स्टेट को इन सब्जेक्ट में कोशिश ये करनी है कि पूरे में से पूरे नंबर आए। बात करूँ मैथ और रीजनिंग, इन दो में तो भाई पूरे पूरे लाने पड़ेंगे आपको। अगर मैथ में आपको कम आ रहे हैं तो हिंदी में आपको ज़्यादा फोकस देना है। मतलब बात करूँ, मैंने कल भी बताया था एक वीडियो, अगर वीडियो नहीं देख पाए तो आप देख लीजिए। ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, और 75 दिन और 80 दिन बचे हैं आपके पास। इस वीडियो में मैंने पूरा स्टडी प्लान बताया है कि आप 75 दिन कैसे फॉलो कर सकते हो आगे के। और इतना तो मैंने बताया, स्कोर स्टूडेंट हो, अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके 120 प्लस, ये मेरी स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कर लेना, हो जाएंगे आपके। जो जो मैंने चैप्टर बताए हैं वो चैप्टर मैथ में क्लियर होनी चाहिए आपके, मैथ में आपका डर खत्म हो जाएगा। और आज की बात करूँ तो मैंने जो चैप्टर बताए उनसे बाहर एक सवाल नहीं है आज के मॉक टेस्ट में, आप देख लेना, एनालिस कर लेना इस वीडियो का। तो मैं आज स्पेशल मॉक टेस्ट के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। तो मॉक टेस्ट के क्या क्या फायदा होता है आपको बताऊँ कि मॉक टेस्ट से टाइम मैनेज होता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपका टाइम कवर नहीं होगा, और आपको पता है 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप मॉक देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मॉक नहीं दोगे तो आपको एक टाइम ऐसे लगेगा कि यार 60 मिनट में 80 क्वेश्चन कैसे होंगे। तो हर संडे मॉक जरूर लगाना है। तो ज़्यादा बात करने से अच्छा है जो आज अपना काम है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अपन करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज का जो पहला क्वेश्चन अपना आरडब्ल्यू ने पूछा, वो औसत से पूछा है, यानी औसत वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। इसने कहा कि 8 संख्या का औसत, यानी जो 8 संख्या है इनका औसत है 12। ठीक है, यदि इन आठों संख्या में प्रत्येक संख्या संख्या में वाई जोड़ी जाती है तो औसत कितना हो जाता है? 12 से 16 कितना बढ़ जाता है? 4। आंसर यहाँ से पता चल गया कि 4 होने वाला है, पर आपको मैं बता रहा हूँ कैसे होगा एग्जाम्पल के थ्रू। आप नॉर्मल एक चीज मानना कि आप लेते हो कोई संख्या 1, 2, 3, इन सब का औसत कितना होगा? 2 होगा। अब इनमें आप संख्या में सब में एक एक जोड़ रहे हो, एक में एक जोड़ोगे तो 2, 2 में एक जोड़ोगे तो 3, 3 में एक जोड़ोगे तो 4, इन सब का औसत कितना हो रहा है? 3। औसत में भी एक की वृद्धि हुई, यानी जितनी आप संख्या में जोड़ोगे उतनी भी औसत में वृद्धि होगा। ये आपने पढ़ा होगा कि औसत में जितनी जितनी संख्या में वृद्धि होगी उतना ही औसत में वृद्धि होगा। तो इसलिए औसत पहले कितना था आपका? 12 था, अब कितना हो रहा है? 16। औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है? 4 की। इसलिए प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया था? 4। समझ गए होंगे, वाई बराबर 4 होने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिखाई दे रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था नंबर सिस्टम से। ये कह रहा है एक पूर्णांक अंक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, यानी अन बराबर आपको 3 मानना है। अगर अन बराबर 3 मानोगे तो 6 और 3 की गुणा करो तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 दे रखा है आपको। अगर आप 6 अन बराबर 3 माना तो ये 18 आपको मिल गया। इसमें आपको 7 का भाग देना है। अब 7 का भाग 2 बार जाएगा, फिर शेषफल कितना बच गया? 4, जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है ए में। आज की मैथ बहुत इजी थी, पिछली मैथ से काफी इजी थी, और आज हर भाई ने मुझे लगता है 15 प्लस क्वेश्चन किए होंगे। नहीं किए तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत और मेहनत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस से। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने किया होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन मैराथन क्लास में कराया है आपको। 21 मैराथन में नहीं कराया तो बता देना। आपको दे रखा है कि 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मैंने कहा था। 130 बराबर आपको दे रखा है 1560। अब 960 में बेचने पर प्रतिशत हानि पूछिए, तो हानि 100 से कम होगी, अगर लाभ होगा तो 100 से एक्स्ट्रा होगा। तो आप इसमें क्या करना है, 130 को हमेशा ऊपर रखना है, और जो दे रखा है 15,060 और गुना कितना दे रहा है? 960। अब आप इसमें काट पीट करनी थी, इस चीज को काटोगे ये जाएगा 13 एक बार, और ये जाएगा 12 बार, पूरा 12 बार जाएगा, 13 के बार से पूरा 12 बार जाएगा, और 12 8 96, यानी 80% हो रहा है। तो 100 से कितना कम रह गया? 20%, जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है आपको बी में होने वाला है। आपका इसमें आंसर होगा 20% की हानि होगी इसको। आज का क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपसे पूछा गया है एलसीएम, यानी एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया है। और ये चैप्टर मैंने बताया थे आपको। अगर किसी भाई ने मेरा नहीं देखा वीडियो तो जाके देख लीजिए। अभी आपके 70 से 80 दिन है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, ये टॉपिक तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो आपको इसमें क्या करना है, हमेशा ऐसी संख्या में जैसे आपको दे रखा है 1/6, और अगर उस वीडियो को देख लेते हो आप, उसके बाद आप मॉक लगाते हो तो नेक्स्ट संडे में आपके मॉक में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होंगे, क्योंकि उन चैप्टर को आप कंप्लीटली तैयार कर लेना। और आरडब्ल्यू लगभग वहीं से पूछे जा रहे हैं, और एसएससी जीडी पिछले 3 सालों से वही पैटर्न फॉलो करिए, और उम्मीद है कि इस बार भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो जिस भाई के मैथ में कम स्कोर बन रहे हैं तो वो 10-12 चैप्टर है उसको तो कम से कम तैयार कर लें। तो दोस्तों आप पूछे, यानी फ्रैक्शन वालों को आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। आपको दे रखा है 1/6, 5/27 और 4/15, फिर 8/3 दे रखा है। तो ऊपर वाली संख्या को हमेशा इसमें आपसे पूछा एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। और जहां यहाँ दे रखा है एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एचसीएफ। तो आपको पता है ये इस किससे कटेगा, इन सब का एलसीएम एचसीएफ होने वाले 3, तो नीचे बटा में 3 आ जाएगा, और इन सब का एलसीएम कितना होगा? 5 और 4 का होगा 20। ठीक है, 20 होगा 5 और 4 का, और 20 और 8 का कितना होगा? 40।
40/3 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है ए में। आज की मैथ बहुत ईजी थी, और देखो आपको कैसी लगी वो मुझे नहीं पता, पर हमारा तो मैथ में पूरे से पूरे नंबर आज के। वो भी बताऊंगा मॉक में आज का क्या स्कोर आने चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। अगला प्रश्न है आपका रेशियो वाला, यानी मैंने कल भी बताया था कि यहाँ से प्रश्न आएगा, तो आज भी देखो RW ने यहीं से क्वेश्चन पूछे हैं। ए रेशियो बी बराबर दे रखा है आपको 3/7, तो इसमें आपको वैल्यू रखनी थी सिर्फ। अगर ए का मान आप 3 रखोगे तो ये 6, और बी का मान 7 रखोगे तो 21, एक साइड बन गया 27। ठीक है, इधर रखोगे ए का मान 3 तो 9 हो जाएगा, और 7 रखोगे तो 14 हो गया, 9 4 23, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। मैथ आज की नॉर्मल थी, ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन से, तो इसमें कुछ नहीं था आपको इसमें। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है आपको, यहाँ पे डिवाइड है, ये भी डिवाइड वाला प्लस वाला नहीं है, तो इससे ये डिवाइड होगा तो एक बार गया, और ये डिवाइड होगा तो एक बार, तो 0.6 प्लस 0.5, और जब इसमें आप गुणा करोगे 0.6 और 0.5 की, तो 6×5 = 30, यानी 0.3 इधर मिलने वाला है, और 0.3 इधर, तो यह हो जाएगा 0.6 बराबर, यह हो जाएगा आपका 6 5 11। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट गया। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपना 11/6, जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है सी में। क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, परसेंटेज से नॉर्मल प्रश्न पूछा गया इस बार। तो परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए आज आपके, वो भी बताऊंगा। ये तो इजी प्रश्न है, हमेशा मैंने कहा था का वाला बटा में लगाना है, तो 20 नीचे लिखना है और 0.5 ऊपर लिखना है, और परसेंटेज बदलोगे तो 100, यानी परसेंटेज में चेंज करना है आपको। इस जीरो से इस जीरो गया, ये पॉइंट है तो पॉइंट रहने दो आप, आ जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 2.5, जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है सी, 2.5 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ऑप्शन दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद टाइप किया क्वेश्चन, तो आप आंसर देख लेना, सेम आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका रेशियो से है, और अभी मैंने चैप्टर नहीं कराया, फिर भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से उड़ाना है इसको। आपको जो वर्तमान का वेतन रखना है, इसको लिखना है 3:5। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है, तो इनका वेतन हो जाता है 5 से 7। दोनों के वेतन में कितनी की वृद्धि हो रही है? 5,000 की वृद्धि हो रही है, और मेरे अनुसार 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यानी 2500, 2 बराबर 5,000 दे रहा है, तो ए बराबर आ जाएगा 2500। आपको किसकी वैल्यू पूछिए? 5 की वैल्यू पूछिए। एक आप बड़ा आर मान लेना, एक छोटा आर। रीदा की नहीं पूछी, आपको पूछे रिया का, आप रीदा की निकाल दो कहीं, रीदा की निकाल देगा आप गल कर दो 7500, नहीं 7500 नहीं आएगा, 2500 में अगर आप 5 की गुणा करो, 25×5 125, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है 12,500 आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को इस तरह भी इसे कर सकते हो, और साथ में क्रॉस मेथड भी होता है, वो भी कर सकते हो आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपने पाइप एंड टंकी वाला है। इसमें कहा गया एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है, एक 15 में भर सकता है, एक खाली करने वाला है जो 24 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। इन सब का एलसीएम आएगा 120, और ये जाएगा 10 बार, ये 15×8 120, और ये 24×5 120। तो आपसे पूछे तीनों पाइप को एक साथ खोल दे, यानी 120, तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, यानी निकटतम मान पूछा है। बहुत सारे भाइयों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन चूज करना था आज। तो 18 भरने वाले हैं और 5 खाली करने वाला है, तो कितने घंटे भरने वाले? 13। और 13 का अगर भाग दोगे 120 में, तो 13×9 = 117, पूरे घंटे आ गए, 9 घंटे आ गए। तो ऑप्शन एक ये नहीं होने वाला, एक ये नहीं होना है, दो ऑप्शन का अभी भी डाउट में, और ये डाउट आपने आज किया होगा। अब आपके पास रहा 3/13। अभी आप ये घंटे में, तो आपको मिनटों में बदलना है, तो 60 से गुणा करोगे। अब 180 में आप 13, जब आप 180 में 13 का भाग दोगे, तो ये जाएगा एक बार, और फिर ये जाएगा 5, और 50 में 13 का भाग दोगे, तो 13 चौको 52 हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये जाएगा अपना 3 बार, 13×3 = फिर 13.8 आ रहा है, यानी 13.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या चूज करना था? यानी आप मान सकते हो 9 घंटे और 14 मिनट लगने वाले हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है ये होगा, ना कि ए होगा। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपका है 2D एंड 3D यानी मेंसुरेशन से है, जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। इस आज मेंसुरेशन से 2 सवाल हैं, एग्जाम में भी 2 आते हैं। एक वर्ग की परिधि, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, भुजा ए 64 दे रखी है, यानी ये आ जाएगा 16, ए बराबर 16 आ जाएगा, तो क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा स्क्वायर होता है 16×16, तो यह जाएगा 256। 1 मिनट का ये सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर, पिछला जो मॉक लगा था और इस मॉक में मैथ में बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11, और आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चोर पुलिस स्टेशन से 8 AM तो साइकिल, चोर कितनी से जा रहा है? 50 किलोमीटर की चाल से भाग निकलता है। पुलिस कर्मी, जो पुलिस वाला है, वो 65 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है, और कितने 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करता है, यानी कितने घंटे बाद कर रहा है? 1.5 घंटे बाद, 1 घंटा 30 मिनट। तो ये आपको दे रखी है 50 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 घंटे में इसने 50 कर ली, फिर 30 मिनट में 25 और करेगा, तो 50 तो कर ली 1 घंटे में, फिर रहेगा 30 मिनट और, तो इसमें 25 करेगा, यानी आपको अभी 75 किलोमीटर दूरी वो आगे थे। और उसके बाद पुलिस को पता चला, 75 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने पीछा किया। अब दोनों का एक ही चाल है, एक ही साइड भाग रहे हैं, तो जो चाल है वो माइनस हो जाएगी, तो आप 65 में से 50 माइनस करोगे तो 15 आएगा,
अब 65 में से 50 करोगे तो दोनों चालों में अंतर आएगा 15। अब 15 का भाग आप दोगे 75, 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे बाद वो चोर पकड़ा जाएगा, 15 5 75, 5 घंटे बाद। अब आपसे पूछा है कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी कितने घंटे दौड़ा? 5 घंटे दौड़ा। अब 5 घंटे पुलिसकर्मी दौड़ा, कितने की चाल से? 65 की। अब 5 और 25 और 5 29 और 325 आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसमें क्या करना था आपको पता है कि चोर तो 8 बजे भागने स्टार्ट कर दिया, तो पुलिस वाला क्या कर रहा है? 9:30 भाग रहा है, तो 1.5 घंटे में चोर जितनी दूरी तय करेगा, फिर चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? 1 घंटे में 50 कर रहा है, तो 1.5 घंटे में कर लेगा 75। ठीक है, यानी 1 घंटे में 50, तो 30 मिनट में और कितनी? 25, 50 और 25 75 हो जाएगी। फिर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को पता चलता है, पुलिस पीछा करता है। पुलिस की चाल है 65, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों चालों का अंतर आ जाएगा 15। अब 15 की चाल से जा रहे हैं, इनको कितना घंटा लगा? 5 घंटे के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के हाथ को। तो 5 घंटे में पुलिस ने तो कोई दूरी तय करी होगी, तो पुलिस की चाल कितनी थी? 65। अब आप इसमें 5 की 65 से गुना करोगे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो 325 है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आज का पेपर बहुत नॉर्मल है। मैं तो आज की नॉर्मल मानता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है डिस्काउंट से। मोहन एक मेज को 800 की एमआरपी मूल्य 800 था, और इस पर 10% डिस्काउंट यानी 10 की चीज को 9 में लेकर आ रहा है। ये मोहन अपनी जेब से दे रहा है, तो यह जाएगा 9 8 बेहतर, यानी 720 में चीज लेकर आया था, और ये 10% डिस्काउंट यानी 720 में, और 900 में बेच रहा है। ये 0 से 0 कट गया, ये 9 8 बेहतर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 4:5 आ गया, यानी ए का 4 की चीज में 5 में बेच रहा है, ए का लाभ हो गया 4 और गुणा में 100, तो 25% का लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आपके एग्जाम में ऑप्शन और हो सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इनको देख लेना। बस मेरा काम है कि मैं पीडीएफ बना के आपको सॉल्व करा पाऊँ। और आप कैसे? आज की मैं पेपर की बात करूँ तो मैंने आज का पेपर 15 मिनट पहले कर दिया। ये बात रियलिटी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। और आज का पेपर नहीं था, ना कि बराबर था, मैथ ही नहीं, वो भी बताऊंगा। साधारण ब्याज पर, अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया, और नेक्स्ट क्लास हमने साधारण ब्याज की है, मैंने पूरी क्लास तैयार कर रखी है, वो जल्दी आने वाली है आपके सामने। साधारण ब्याज पर 800 की धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब 3% की वृद्धि करके धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी अब 3% की वृद्धि कर देता है, तो ये इतनी हो जाती है। तो आपको क्या करना है? 3% की वृद्धि, यानी 800 का 3% यानी 9% निकालना है। 3 वर्षों में 3 की वृद्धि कर रहे हैं, तो 3 गुना 3। अब ये 9% निकाल के इसमें जोड़ देना आपको, मिश्र धन में जोड़ोगे तो फिर मिश्र धन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बटा में 100 है, तो 0 0 9 8 72। अब आप इसमें 72 जोड़ देना, 1040 दे रखा है, इसमें 72 जोड़ देना, 2 7 4 11, तो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है 1112, ऑप्शन नंबर बी। आप इस क्वेश्चन को मेथड से करते हैं, पहले इसका अंतर निकालते यानी असाई निकालते, फिर देखते रेट देखते, वो देखने की जरूरत नहीं है। आपको 3% की वृद्धि हो रही रेट में, तो जो 3 वर्ष, 1 वर्ष में 3% तो 3 साल में 9, तो 800 का 9% निकाल के आप इसमें जोड़ देना मिश्र धन में। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? जो आपको 800 दे रखा है, 1 साल की 3% है, 3 साल की 9% हो जाएगी, इसका 9% निकाल के आप इसमें जोड़ देना मिश्र धन में, तो आपको फिर मिश्र धन मिल जाएगा। यानी ये बेहतर और 3% की वृद्धि करने पर बेहतर और ये ब्याज प्राप्त कर लेगा। तो 1040 में आप 72 को ऐड करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्यूशन किए जाते हैं मॉक टेस्ट में। मैं क्लास में आपको आराम से समझाऊंगा, हर एक मेथड समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ आपको मॉक। तो क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो अपना है रेशियो से, फिर रेशियो से प्रश्न पूछा गया। इसने कहा है कि ये नियत किया गया कि 2820 की राशि है जो ए और बी और सी के इस रेशियो में बटनी थी, यानी 3 4 और 5 में बटनी थी, यानी ए बी और सी के बीच। पर गलती से क्या हुआ, इनको 1:1:3, 1:4 और 1:5 में बांट दिया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका भी पहला रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब 20 इसमें 60 की गुणा होगी, इसमें 60 की, तो यह आ जाएगा 20, नया रेशियो 20, और यह आ जाएगा 15 और ये 12। अब इसमें पूछा है ए का लाभ, पूछा है आपको, तो ए का लाभ निकालेंगे। तो आप सबको पता है रेशियो है, पुराना रेशियो 3:4:5 था। अब पहले आपको पूछा है ए का लाभ, तो पहले आप इसका मान निकाल लो, फिर इसका मान निकालो, फिर इसका अंतर निकाल लो। ये तो एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड है, और इस क्वेश्चन में वो मेथड लॉन्ग होने वाला है, ये इजी होना है, इसलिए वो करा रहा हूँ, वरना वो मेथड इजी रहता है। तो 9 और 3 12, 12 बराबर, आप 12 बराबर आपको दे रखा है 2820। अगर आप फिर आप 2820 में आप 12 का भाग दोगे, तो 12 2 24 होगा, फिर 4 रहेगा, 12 या 36 हो जाएगा, फिर 12 5 60, 235। आपको 3 के गुणा करना है, 5 3 15, 9 10 6 705 मिल रहा है ए को पहले। अब ए को कितना मिल रहा है वो निकालना है आपको। पहले ए को मिल रहा है 705, पहले ए को कितना मिल रहा था? 705। अब ए को कितना मिल रहा है? रेशियो था 20, नया रेशियो 20 15 और 12 एबीसी का, तो ये कितना होगा? 20 15 और 12, 27 से 40, 27 से 20 47, 47 बराबर आपको दे रखा है 2820। यह जाएगा पूरा 60, 6 बार जाएगा और 1 0, यह हो जाएगा। फिर 20 में गुणा करोगे तो 1200, ए को 1200 मिल रहा है, पहले 705, कितने का लाभ हुआ ए को? 1200 में से 705 घटाओगे तो 5, फिर इधर 9 रहा है तो 9 हो जाएगा, फिर एक एक रहेगा, एक कैंसिल दिए, तो फिर 11 में से 7 घटाओगे तो 495, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है।
ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट मेथड है, उससे भी कर सकते हो आप। वो मेथड ये है कि पहले आपको रेशियो दे रखा है 3, 4 और 5, नया रेशियो आ रहा है आपका 20, 15 और 12। आप सबको पता है कि ये राशि 2820 इन तीनों में बटनी है और किसी में नहीं बटनी है। तो जितनी इनमें बटेगी उतनी इसमें बटेगी, यानी ये मान इन सब का योग 12 है और ये 47 बराबर होना चाहिए। तो आप इनको बराबर कर लेते और आपको सीधा सीधा दिखाई दे देता, यहाँ से ये लाभ होता और जो लाभ होता सारे मैथ में करने के, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। तो एक साइड आपको पता है मैंने कहा रुपये लिखने, और एक साइड जो भी सामान लेके आ रहे हो वो लिखने। 15 रुपये में 5 लेके आ रहे हो और 5 रुपये में 3 बेच रहे हैं, और जितना सामान लाया मैंने कहा उतना बराबर करेगा, तो सामान बराबर करना है आपको। ये आपके रुपये हैं और ये सामान है। तो आप कितना एलसीएम आएगा 15, तो इसमें आप 3 के गुना करोगे, इसमें 5 के, तो इसमें आप 3 के गुना करो तो 45 होगा, और इसमें आप 5 की गुना करो तो 25। 45 चीज आप 25 में बेच रहे हो, तो कितने का घाटा ले रहे हो आप? 20 का। किस पे? 45 पे, और गुना में 100। तो ये जाएगा 5 से 5, 5 और 20 और 9, 400 में आपको, 400 में आपको 9 का भाग देना है। तो ये जाएगा 9 चौक 36, और फिर ये जाएगा 40, 40 में फिर 9 का 9 चौक 36, 44 से 4/9, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके एग्जाम में भी होगा। तो ये लाभ हो गया। ये रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। जो ये रमन है वो एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। सनम प्लस अमन उस कार्य को 6 दिन में करते हैं, जबकि रमन प्लस अमन उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है। इन सब का एलसीएम आएगा 24, 8 3 24, 6 चौक 24, और इधर 6 आ जाएगा। तब आपको पूछा है सनम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कर सकता है। तो रमन आपको दे रखा है इस 3, तो रमन 3, अमन कितना होगा? 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। इधर अमन अगर 3 होगा तो सनम की एक्यूरेसी एफिशिएंसी कितनी रही? 1 रही। एक एफिशिएंसी से 24 टोटल काम है, तो उसको 24 दिन लगने वाले, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके उसने आपको पूछा है सनम से, सनम ढीला बेचारा है, वो 24 दिन लगेगा इस काम को करने में। क्वेश्चन नंबर है 17, और पूरा जो बेसिक है वो आपको जो चैप्टर कराऊंगा तभी समझाऊंगा। और अब क्लास है वो बहुत जल्दी होने वाली है, और कल या परसों अपलोड कर दूंगा। अब आपसे पूछा है चक्रवर्ती का सवाल, और इसमें सभी पूछा है, और इसमें बहुत सारों ने लोचा खाया होगा। आपको दे रखी है 8,000 की राशि, ठीक है, और 9261 होगी। और आप सबको ये मैंने एक दिन पहले दिन कहा था, 25 तक कम से कम वर्ग, 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 20 25 तक। तो ये क्यूब देख के आपको पता लगा होगा। 10% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। अर्धवार्षिक पूछा है, अर्धवार्षिक में आपको पता है रेट आधी हो जाती है, टाइम दोगुना हो जाता है। तो रेट 10 का कितना हो गया? 5, 5 के फ्रैक्शन में 20 से 21। अब आप बताओ कि 21 में आपको क्या लग रहा है कि ये बाण मिक्सर है, यानी क्यूब नहीं लग रहा है? 3 साल लग रहा है, लग रहा है ना? क्यूब इसलिए हुआ 3 3 साल, और आपको 3 साल टिक नहीं करना है। 3 साल टिक किया वो गलत करके आगे। ये आपको तो अर्धवार्षिक में आया है 3 साल, आपसे वार्षिक समय पूछा है, समय अवधि। तो ये 3 साल आपको पता है, 1.5 साल का अर्धवार्षिक में साल डबल हो जाती है और रेट आधी हो जाती है। तो आपके इसमें 1.5 वर्ष होने वाला था, ना कि 3 वर्ष। जिसने 3 वर्ष किया वो गलत है। मैंने कहा था क्यों भी याद होनी चाहिए, और अभी भी याद नहीं है तो कर लेना, और जो भी बेसिक जानकारी वो मैं जब चैप्टर होगा तभी समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन है एवरेज चाल से, और यहाँ से क्वेश्चन आना थे, आज नहीं तो कल आएगा जरूर एग्जाम में। अभी सीख लोगे तो अच्छा है, ये सीखना आपको पड़ेगा। एक कार पहले 180 किलोमीटर की, फिर 210 किलोमीटर, दूरी कितनी होगी? चाल, औसत चाल निकाले, औसत चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितनी होगी आपकी? 390। और समय कितना ले रहा है? बटे में समय लिखना है। तो चाल 20 की चाल से 180 किलोमीटर जा रहा है, तो इधर ले रहा है 9 घंटे। और ये 210 जा रहा है 35 से, तो ये ले रहा है 6 बार। तो 390 में आप 15 का भाग दोगे, नॉर्मल सवाल था ना। 15 तो 30 हो जाएगा, फिर रहेगा 9, 90, फिर 90 हो गया, फिर 90 का आप 15 में भाग दोगे तो 15 छकी 90, जो ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर आज का जो 19 है, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको फॉर्मूले आनी चाहिए। मैं अब बार बार कहता हूँ, फॉर्मूले याद है तो कर दोगे इस क्वेश्चन को। आपको एक शंकु दे रखा है, और शंकु की जो ये त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या 6 दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है इसने 8, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको पाई आर, आर प्लस अल, अल निकालना पड़ेगा। अल बराबर आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर कितनी है इसमें? 6 का 36 और प्लस 8 का 64, इनका हो गया 100। अब स्क्वायर उठाओगे तो ये आ जाएगा 10। अल बराबर आ गया 10, पाई का मान 22/7, आर बराबर आपको दे रखा है 6, और आर 6 और 10 हो जाएगा 16, और 16 छक्की 96। तो आपको क्या करना था? 22/7 96, ठीक है। अब दो संख्या गुणा ऐसे करते हैं, 2 और 6 हो गया 12, ठीक है। अंशल भाई 1, 9, 9 और 2 18, और 1 19, 6 12, तो ये जो 9 10 11 यानी 3। अब 18 और 3 की गुणा करोगे तो 21। अब आपको 7 से भागना है, 7 3 21, भाग टूट जाएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 7 एक बार, यह आ जाएगा 5,
फिर 7 7 × 50, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है 301 पॉइंट कुछ, तो ये 301 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। और इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद था, ये फॉर्मूला याद कर लेना, पाई आर और आर प्लस अल, ठीक है। और अल कैसे निकलेंगे, अल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इतना ही। फिर इसको आपको वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर आज का और अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, जो मॉक में आए थे आपके, मैंने पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों कुछ गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। 2019 में गांव की जनसंख्या इतनी थी 30,000, ठीक है। 2019 से 20 से 21 जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 15 और 25%। तो 2021 में जनसंख्या कितनी थी, 15% यानी 20 की 23 होगी, और 4 से 5 होगी। 10 से 1 हार्ड होने वाले, इस मेथड से तो हार्ड होने वाले। जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो मेथड मैंने बनाया, आप अपनाना। आपको क्या दे रखा है कि पहले 15 की हो रही है फिर 25 की हो रही है, तो आपको एक रामबाण फॉर्मूला याद होगा, a + b + ab/100, ये यूज कर लेना। फिर इसका परसेंट निकाल के फिर इसमें ऐड कर देना। तो आप इसमें 15 और 25 को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 40 + 15 × 25/100, तो यह आ जाएगा 25 में 5 25 5 125, 25 7 375। अब आप इसमें 43.75, अब आप इसका निकाल लो, तो 30,000 है, इसका 43.75 निकाल दो, आप आंसर आ जाएगा। 0 से 0 पॉइंट हटेगा तो बटा में 2 0 आएंगे, तो फिर 0। फिर आप 3 के गुना करोगे, 5 3 15, 7 3 21 22 2 9 10 11 12 और 13। आपको ये ऐड करना है इसमें, किसमें, 30,000, 13,125, 30,000 में 13,125 आपको ऐड करना है। 5 2 1 3, यह आ जाएगा 43,125। सरल रहा ना, इससे इजी कुछ नहीं होने वाला। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए, तो आपकी जो डिमांड थी मैंने पूरी कोशिश की है। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और ऐसी मैं अपडेट हर संडे लाता रहूँगा आपके लिए थोड़ी सी। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको 20/20 मैथ में दिला पाऊँ, और मैं 21 दिन 21 मैराथन भी कर रहा हूँ, साथ में संडे के जो मॉक लगते हैं उसके सोल्यूशन भी लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ साथ में। तो बात करूँ आज के मॉक के स्कोर की, तो दोस्तों आज के मॉक के स्कोर की बात करूँ, मैथ में आपके कम से कम आज के पेपर में 15+ नहीं हो रहे हैं, तो आपको मैथ में और ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर आपके 15 नहीं हुए तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। रीजनिंग की बात करूँ, आज आपके रीजनिंग में 17 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है। और वही बात हिंदी की, तो हिंदी आपको सही बताया 18 या 19 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और आज आप शाम को देख लेना, अंकित भाटी सर भी आपको वीडियो लेके आएंगे, वो ये रेशियो बताने वाले हैं। कम से कम बताएं मैथ में 15, नहीं तो दोस्तों आज मैथ 18 19 भी करके आएंगे। जिन्होंने अच्छी मेहनत की है वो तो 20 20 करेंगे। बात रही जीएस की, तो आज के मॉक में बात करूँ 13 और 14 क्वेश्चन किए तो एक अच्छा स्कोर है। और आज के मॉक की बात करूँ कितने नंबर होने चाहिए, तो जिस भाई के 125+ नंबर बढ़ रहे हैं आरडब्ल्यू में, वो अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसे मॉक देते रहिए। हर संडे मॉक देना जरूरी है और उसका एनालिसिस करना जरूरी है। और आज शाम जो अंकित वाड़ी सर लेकर आ रहे हैं उस वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको साधारण ब्याज का एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी दोस्तों आपको लगे कि और मेहनत करने की जरूरत है तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपके सामने 20 क्वेश्चन आज कराए हैं आरडब्ल्यू के, जो मॉक में पूछे गए थे, और एकदम विस्तार से बताए हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन कर पाओ। ये नहीं है कि मैं आपको मेथड से बताऊं, मैंने आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बताया है कि मैंने मॉक में किस तरह मैं एग्जाम देता हूँ, और आप इस तरह दे सकते हो। सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी होती है, फिर आप हिंदी और जीएस चूज कर सकते हो, लास्ट में मैथ करना होता है। मैथ में आपके पास कम से कम 30 मिनट बढ़ जाते हैं, तो मेरे मैथ में बचते हैं। और मैंने आज तो मैथ देखो नॉर्मल थी तो 15 मिनट ऐसे ही बचते गए थे। तो दोस्तों यही वीडियो रहा मेरा, और वीडियो को यहीं मैं विराम देना चाहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो होने वाला है अपना साधारण ब्याज, जो क्लास नंबर अपनी कंटिन्यू है 21 मैराथन की, वो चलती रहेगी। और साथ में आपके जो हर संडे का मॉक है उसके जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन है वो लाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और ना करना वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है सिर्फ आपको अच्छी अपडेट देना, वो मैंने दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे जरूर ऐड हो जाइए, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद जय भारत।